हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को एसएससी की हर एक पोस्ट के बारे में, सैलरी के बारे में, हर एक टॉपिक के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। जिनको भी अपना 12th एग्ज़ाम पास हो चुके हैं, आप लोग मतलब पास तो नहीं, अभी रिज़ल्ट आना बाकी है। 12th एग्ज़ाम हो चुका है तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसएससी सीजीएल के बारे में है ये वीडियो। और जैसे कि आपको मैं बता दूं कि जैसे ही परीक्षा ख़त्म हो जाता है ना 12th का, तो हर किसी के दिमाग पे या फिर फैमिली प्रेशर्स होते हैं कि अब सरकारी नौकरी लेना है जल्द से जल्द। तो मैं आज इस वीडियो में एक ऐसा मात्र तैयारी बताने वाली हूँ जिसकी बेसिस पर आप ऑलमोस्ट एवरी जॉब प्रोफाइल को कंडक्ट कर सकते हो। तो वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम आप सभी को ये बताएंगे कि एसएससी क्या है। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इसका फुल फॉर्म है। एंड ये एक तरीके से समझिए तो जैसे आप सभी का बिहार बोर्ड 10वीं का परीक्षा, 12वीं का परीक्षा या जो भी बोर्ड है वो इस तरीके से कंडक्ट करवाती है, तो ठीक इसी तरीके से बहुत सारे एग्ज़ाम्स को एसएससी द्वारा कंडक्ट की जाती है। तो एकदम समझ लीजिए बेसिक से कि एसएससी सीजीएल जो है वो एक अपर पोस्ट लेवल है एसएससी की एग्ज़ाम में, ठीक है। एसएससी सीजीएल जो है वो हायर पोस्ट है एंड सबसे लोअर पोस्ट माना जाता है कि एसएससी की एमटीएस की पोस्ट है। तो कितने सारे पोस्ट हैं उसके बारे में हम आप सभी को डिसाइड करवा देते हैं। देखिए, एसएससी में बहुत सारे पोस्ट हैं। मेनली अगर हम नाम लें तो सीजीएल है, सीपीओ है, सीएचएसएल है 12th लेवल पे, एमटीएस है 10th लेवल पे, एंड उसके बाद और भी इसके अंतर्गत पोस्ट आते हैं जैसे स्टेनोग्राफर हो गया, फेज़ 11, फेज़ 12। तो इस तरीके से कुछ एग्ज़ामिनेशंस है और इन सभी एग्ज़ामिनेशंस के अंदर बहुत सारी पोस्ट हैं। जैसे अगर मैं टेकअप करूं एक एग्ज़ाम्पल सीजीएल का एग्ज़ाम्पल, तो सीजीएल का जब आप परीक्षा दोगे ना, सीजीएल परीक्षा जो होता है वो ग्रेजुएशन लेवल पे होता है। सीजीएल का ही फुल फॉर्म होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। तो इसमें ग्रेजुएशन से रिलेटेड जो भी बच्चे ग्रेजुएशन पास आउट कर जाएंगे तब वो सीजीएल का एग्ज़ाम देंगे। अभी आप सब 12th पास हुए हो तो 12th पास में आप सब एमटीएस का एग्ज़ाम दे सकते हो, सीएचएसएल का एग्ज़ाम दे सकते हो। बस कंडीशन इतनी है कि आपकी एज 18 साल होनी चाहिए। तो मैं ये मान कर चलती हूँ कि हमेशा हर एक स्टूडेंट का, अधिकतर स्टूडेंट का 12th जैसे ही ख़त्म होता है उसके 1 साल या 2 साल के बाद उनका 18 साल पुर जाता है। तो आप सभी के पास मिनिमम 1 साल अभी इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए है और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल तक आप इस एग्ज़ाम की तैयारी में लग सकते हो और एक अपनी सुनिश्चित कर सकते हैं एक वैकेंसी जो कि 2027 के आसपास होने वाली होगी, क्योंकि 2025 अभी है। 2027 में आप सब नौकरी ले सकेंगे। जो भी 12th लेवल पे एग्ज़ामिनेशंस होंगे उसकी बात कर रही हूँ, जैसे कि सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया। तो प्यारे बच्चों, मैं आज इस वीडियो में बस ये बताने वाली हूँ कि कैसे आप एक एग्ज़ाम को टारगेट करके, एक एग्ज़ाम को पढ़कर ऑलमोस्ट बिहार की या फिर सेंट्रल लेवल की अधिकतर एग्ज़ाम को दे सकोगे। ना कि सिर्फ दोगे बल्कि उसको निकाल कर दिखाओगे। तो मैं इसलिए ऐसा कह रही हूँ क्योंकि हर एक एग्ज़ाम का सिलेबस और पैटर्न सेम होता है इस एग्ज़ाम के अंतर्गत। उसका नाम क्या है पता है? एसएससी सीजीएल। अगर आप सब में से कोई भी स्टूडेंट है जो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम या फिर उसके पेपर पैटर्न हर एक चीज़ को पढ़ लेते हैं, उसके सिलेबस को पढ़ लेते हैं, तो वो बाकी और भी अदर्स एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। जैसे कि एमटीएस का निकाल सकते हैं, वो सीएचएसएल का एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। और अदर में अगर बात करूँ तो सचिवालय जिसको बोलते हैं, बीएसएससी का एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। और भी बहुत सारे एग्ज़ामिनेशंस है, जैसे डिफेंस में जिन बच्चों को जाना है तो डिफेंस में भी वो निकाल सकते हैं। उसके बाद फिर अगर हम बात करें जो भी बच्चे पुलिस में जाना चाहते हैं या दरोगा में जाना चाहते हैं तो उन सब में कॉमन सब्जेक्ट आता है इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस। ये 4
ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसको अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हो अभी से ही, 2 साल आपके पास टाइम है, अभी से ही स्ट्रॉन्ग कर लोगे आप लोग, तो आप कोई ना कोई एग्ज़ाम अपना 2027 में निश्चित ले लोगे। मेरा वादा है ये आप सभी से। अगर आप पूरी मेहनत और लगन के साथ ये 4 सब्जेक्ट आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप कभी ना कभी ज़रूर एग्ज़ाम कोई निकाल लेंगे। तो सीजीएल की तैयारी कीजिए आप आराम से, उसके बाद कोई भी एग्ज़ाम आपसे निकल सकता है जिसकी भी पेपर पैटर्न इस तरीके से होगी। देखिए, सब्जेक्ट सेम रहेगा, बस नंबर ऑफ़ क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं या फिर जो भी क्वेश्चंस की लेवल होगी ना वो चेंज हो सकती है। तो सीजीएल की जो लेवल होती है वो हायर होता है, और भी बाकी सब जितने भी हैं, डिफेंस हो गया, पुलिस में हो गया, दरोगा में हो गया, या फिर बिहार एसएससी हो गया, या एमटीएस सीएचएसएल, तो इन सभी का पेपर पैटर्न थोड़ा सा लोअर आता है। ऐसा माना जाता है, ऐसा देखा भी जाता है। तो मेरा यही कहना है कि आप सब सीजीएल का एग्ज़ाम देखिए, उसके पेपर पैटर्न को, हर चीज़ को समझिए, उसके बाद तैयारी कीजिए। ऑन द बेसिस मैं छोटा सा अगर हिंट दे दूँ कि तो सीजीएल में जो है वो 4 सब्जेक्ट से पूछा जाता है। 2 एग्ज़ाम इसमें होता है सीजीएल का, टियर 1 और टियर 2। साथ ही साथ सीएचएसएल का भी टियर 1 और टियर 2 होता है। तो सीएचएसएल का और सीजीएल का दोनों का ही सिमिलर पैटर्न होता है, बस क्वेश्चंस का अंतर रहता है, ठीक है। तो हर टियर 1 में 25-25 क्वेश्चन हर सेक्शन से आता है, 25 चक 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और उसको 1 घंटा के अंदर बनाना होता है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो इस तरीके का पेपर पैटर्न होता है सीजीएल का, ठीक है। अब हम ये बताते हैं कि ठीक है, हमने ये डिसाइड कर लिया कि हाँ मुझे सीजीएल की तैयारी करनी है, लेकिन कहाँ से तैयारी करें ये तो बता दूँ। देखिए, करेंटली मैं जो हूँ पढ़ रही हूँ सीजीएल के लिए, अलग अलग टीचर से पढ़ रही हूँ, कहीं से भी एकदम एक परचेस कोर्स नहीं करती हूँ। जैसे कि अगर मैं बताऊँ मैथमेटिक्स के लिए, तो मैं अभी आदित्य रंजन सर से पढ़ रही हूँ। अच्छा पढ़ाते हैं, एकदम बेसिक से पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं वो, बेसिक टू एडवांस चलते हैं। और जो भी बच्चे को मैथ्स नहीं पसंद है, वो मैथ्स को अच्छे से नहीं समझ सकते हैं, तो वो इनसे अगर पढ़ेंगे तो शायद वो समझ जाए, क्योंकि वो अच्छे और बेसिक लेवल से पढ़ाते हैं, ठीक है। दूसरा बात अगर हम इंग्लिश का करें, तो इंग्लिश के बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो कि आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, लेकिन मैं जिनसे पढ़ रही हूँ वो बता देती हूँ। मैं जयदीप सर से पढ़ रही हूँ जो कि कैरियर व्हील पे पढ़ाते हैं, ठीक है। तो इनसे मैं पढ़ रही हूँ। बाकी बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। रानी मैम है, अनअकैडमी की है, नीतू मैम है, वो भी अच्छा पढ़ाती है। तो ये सारे जो टीचर हैं वो इंग्लिश के लिए अच्छे हैं। मैं जयदीप सर से पढ़ रही हूँ, ठीक है। अगली बात करते हैं रीजनिंग के लिए। तो रीजनिंग जो है वो पीयूष बरसाने सर बहुत अच्छे हैं, बेस्ट है। वो बहुत अच्छा से समझाते हैं रीजनिंग, और रीजनिंग तो हम सब आराम से सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन फिर भी पीयूष बरसाने सर रीजनिंग के लिए बेस्ट टीचर है, वो अच्छे से पढ़ा देंगे आप सभी को। बाकी जीके जीएस के लिए आप मैं भी अभी कुछ डिसाइडेड नहीं हूँ, इसलिए जीके जीएस को मैं नहीं बता रही हूँ। बाकी जीके जीएस को अगर पढ़ना है तो किताब से आप लोग पढ़िए। जो भी नॉर्मल चीज़ें हैं पढ़ना, नॉर्मल चीज़ें क्या, जैसे कि करंट अफेयर्स जो भी है वो तो आपको 1 साल का पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बाकी जो भी जीके में पूछा जाता है, बिहार से रिलेटेड हो गया, वर्ल्ड से रिलेटेड हो गया, हर चीज़, तो आप लूसेंट वाला पढ़ सकते हो। जीके का जो लूसेंट का बुक आता है वो पढ़ सकते हो। और अगर इंग्लिश में वोकेबलरी अच्छा करना है तो ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकेबलरी पढ़ सकते हो, या फिर जिस भी टीचर के पास पढ़ोगे तो वो बुक्स को रिकमेंड कर ही देते हैं। लेकिन मैं कुछ कुछ बुक्स को पढ़ी हूँ, जैसे कि बता सकती हूँ कि इंग्लिश में ब्लैक बुक पढ़ रही हूँ। मैथमेटिक्स में मैं फार्मूला बुक खरीद ली हूँ, जो कि मुझे बहुत ही कम प्राइस में ऑनलाइन पड़ा था। और बाकी जीके के लिए तो लूसेंट वगैरह ये सब पढ़ ही रही हूँ। बाकी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए राकेश सर का बुक है, तो उससे मैं क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। तो ये इस तरीके की बुक, और मैं टीचर के बारे में भी आप सभी को बता दूँ, तो ये इतने सारे आप सभी के लिए बेस्ट सजेशन है मेरी तरफ से, ठीक है। क्योंकि मैं पढ़ रही हूँ और आपको पढ़ा भी रही हूँ, समझा भी रही हूँ, तो मेरा ये दायित्व बनता है कि क्या आप सभी के लिए सही होना चाहिए ये मैं बता दी हूँ, ठीक है।
दूसरी बात, अगर हम ये आप सभी को बता दें कि इसमें अगर सीजीएल की ही तैयारी करते हैं तो इसकी सैलरी क्या रहेगी, पोस्ट क्या है, तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि पोस्ट के बारे में भी हम स्क्रीन पे आप सभी को दिखा दिया। साथ ही साथ आप सभी को मैं सैलरी की बात बताऊँ तो हर एक पोस्ट के ऊपर में लेवल दिख रहा होगा, पे लेवल, हर एक लेवल का, पे लेवल 6 का कितना सैलरी है, पे लेवल 7 का कितना सैलरी है, तो हर एक सैलरी रेंज आप सभी को दिख रहा होगा। अगर मैं सैलरी की बात करूँ, एसएससी सीजीएल की बात करूँ, तो एसएससी सीजीएल में ऑलमोस्ट हर एक जो भी पोस्ट है उसकी सैलरी 50,000 से ऊपर है। ठीक है। सीएचएसएल की बात करूँ तो सीएचएसएल जो कि आप सभी 12th पास करने के बाद दोगे, मतलब कि 12th का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद अपना सीएचएसएल का एग्ज़ाम दोगे, तो उसकी सैलरी है 30,000 के अराउंड है। ठीक है। 30,000 सैलरी है, बाकी स्टार्टिंग सैलरी बोल रही हूँ, इन हैंड सैलरी, उसके बाद तो फिर बढ़ेगी है वो। तो इस तरीके से आप सीएचएसएल का भी देख सकते हो, एमटीएस का भी कुछ इसी के अप्रॉक्स होगा 20 के आसपास। तो आपको सीएचएसएल का एग्ज़ाम देना चाहिए आफ्टर 12th, जब आपकी एज 18 हो जाए तो। बाकी और भी अदर्स एग्ज़ाम निकलती है, जैसे रेलवे हो गया या फिर जो भी एग्ज़ाम है, आप सभी को मैं बता दूं कि ये एग्ज़ाम देने के बाद बहुत सारे एग्ज़ाम क्लियर हो जाने हैं। रेलवे हो, बैंकिंग का थोड़ा सा हार्ड आता है, उसके पेपर पैटर्न थोड़ी सी अलग होती है, बाकी सब्जेक्ट्स यही सब होते हैं। तो ये सारे एग्ज़ाम आप सभी से निकल सकते हैं अगर आप इसकी तैयारी अच्छे से कर लेते हैं तो। ठीक है। मुझे नहीं लगता कि अब इस वीडियो के बाद आप सभी को कोई डाउट बचा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट बचता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है। मिलती हूँ अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, और अगर तैयारी करने चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। बाय बाय। तब तक, जब तक आप सभी का रिजल्ट नहीं आ जाता है, तब तक आप सभी मेरे तरफ से ये होमवर्क रेडी करके रखिए, क्योंकि मैथमेटिक्स में जिस भी एग्ज़ाम में जाओगे कॉम्पिटिशन लाइन में, तो एक्यूरेसी और स्पीड खोजती है। तो अपने मैथमेटिक्स को बेस्ट बनाने के लिए आप सब ये सारे टेबल्स याद रखिए, 1 से 30 तक, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सारी चीज़ों को क्लियर करके रखिए, जो भी स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा। ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। बाय बाय।